हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे प्रिय स्टूडेंट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिन में है, आपका फॉर्म फिलअप हो गया और आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिस एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग का प्रश्न पत्र आता है, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। और मैं पहले ही बता दूँ कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। इस क्लास में आप सभी को एग्जाम बेस्ड कंटेंट देखने को मिलेगा, एग्जाम बेस्ड प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। जो न्यू पैटर्न और न्यू लेटेस्ट प्रश्न उठा रहा है, आप सभी को इस क्लास में न्यू पैटर्न यानी न्यू चैप्टर, न्यू प्रश्न देखने को मिलेगा और हर चैप्टर से एक एक प्रश्न को कवर किया गया है। और यह मान लो आप सभी के एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, हूबहू एग्जाम की तरह प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। आप लोग देख सकते हो सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। और आप लोग के लिए यह क्लास सुबह शाम इसलिए प्रोवाइड कराया गया ताकि हमारा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। और आप सभी को पता ही होगा, जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारता है, उसका नंबर ऑटोमेटिक ही होता है क्या, इंक्रीज हो जाता है एग्ज़ाम में, समझो। तो आप सभी को तो प्रैक्टिस सेट लगाना ही होगा, वो भी आप लोग जितना से जितना एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना आपका कमांड होगा उस सब्जेक्ट पे, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, और सभी प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम का प्रश्न पता है न्यू पैटर्न पे, तो एक भी को मिस ना करना, समझो। पहला प्रश्न दे रखा है शब्दों का संबंध बताना है। शब्दों का संबंध यानी कि आप सभी को इस प्रकार से सोचना होगा कि चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से जिस प्रकार है, मंगल का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को सोचना होगा और बताना होगा। तो देखो, इसमें आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो भाई, तो देखो आप लोग इस प्रकार से सोचोगे। देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से सोचना और खुद से कैलकुलेशन करके राइट आंसर लाने की कोशिश करना। राइट आंसर आ जाए तो हमसे पहले आप लोग टाइप कर देना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ये है, समझो ना। और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन पहले आप लोग खुद से कोशिश करना, तो समझो। देखो इसमें किस प्रकार से आप लोग सोच सकते हो, तो इस प्रकार से सोचना कि चंद्रमा का जिस प्रकार चंद्रयान से संबंधित है, यानी किस प्रकार से, तो चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया, तो चंद्रयान का प्रयोग किया, यानी चंद्रयान भेजा किसके लिए, चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए। इसी प्रकार मंगल को अध्ययन करने के लिए, मंगल ग्रह को अध्ययन करने के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने क्या चीज़ भेजे, तो फिर मंगल ग्रह को अध्ययन करने के लिए मंगलयान भेजे। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। तो यानी कि किस प्रकार से समझ गए हो, तो चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से, तो मंगल का संबंध मंगलयान से, समझ गए हो। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 2 नंबर का प्रश्न क्या है। 2 नंबर वाले प्रश्न में क्या कर रहा है ना, इस बार शब्दों का संबंध बताना है भाई। शब्दों का संबंध यानी कि सोचना होगा कि 6 से 18 जिस प्रकार हुआ, 4 से यहाँ पे किस प्रकार होगा। तो आप लोग इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, तो बोलोगे सर अगर 6 से 18 हमें लाना है तो 6 में गुना 3 कर दो, तो 6 तिया 18। इसी प्रकार अगर 4 में गुना 3 कर दो तो 4 तिया 12। लेकिन आपका ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है 12 वाला, यानी यह मेथड आपका गलत है। तो कोई और मेथड अप्लाई करो। तो किस प्रकार से सोच सकते हो, तो कई तरीका से सोच सकते हो, बस हमको राइट आंसर लाना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो देखो, अगर आप लोग 6 से 18 लाना चाहते हो तो एक तरीका है कि 6 में आप लोग 12 जोड़ दो, 18 आ जाएगा, आ गया। अब इसी प्रकार 4 में भी आप लोग 12 जोड़ दो, तो 4 और प्लस 12 कितना होता है, तो बोलोगे सर 16 होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होता है, जो कि आपका राइट आंसर है और सही आंसर है। समझ गए हो ना यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चलो तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझना, 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है। इस बार देखो
क्या कह रहा है, तो नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। और इस नंबर सीरीज वाले प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, तो भाई इस प्रकार से लॉजिक लगाना, जैसे कि 17 से 13 हुआ, फिर 13 से 11 हुआ, फिर 11 से 7 हुआ, और 7 से फिर 5 हो गया। यानी कि इसमें किस प्रकार से कर रहा है, तो बोलोगे सर इसमें इस प्रकार से हो रहा है कि जब यह नंबर सीरीज हम देखें ना, तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, तो यह घट रहा है। यानी इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो यह लॉजिक लगा रखा है ना कि स्टेप बाय स्टेप घट रहा है। तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे, तो देखो अगर इस प्रकार से सोचो कि 17 से 13 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 17 से 13 गया, तो बोलोगे -4 हुआ। क्या हुआ, तो बोलोगे सर -4 हुआ। फिर देखो 13 से 11 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 13 से 11 गया, तो बोलोगे सर -2 हुआ। समझ रहे हो, 11 2 13, -2 हुआ। आगे देखो 11 से 7 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 11 से 7 गया यानी कि -4 हुआ। 7 4 11 -4 हुआ। आगे देखो 7 से 5 गया तो बोलोगे सर -2 हुआ। तो इसी प्रकार आगे जाएगा तो क्या होगा भाई, तो देखो आप लोग अब समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है। तो बोलोगे सर पहले -4 फिर -2 फिर -4 फिर -2, तो इस बार फिर -4 होगा। तो 5 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, जो कि यहाँ पर 1 होगा। यानी भाट के जगह क्या होगा, तो 1 होगा। और कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर ऑप्शन 1 में है, जो कि राइट आंसर है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न में कह रखा है ना कि BAT का संबंध CUB से जिस प्रकार है, CAT कैट का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इसमें आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो भाई, तो इस प्रकार से लगा सकते हो, बोलोगे सर जी अगर BAT का संबंध जिस प्रकार CBU से है, तो इसमें लॉजिक लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो ये अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो, उसके बाद पता लगा पाओगे ना। तो कैसे, देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, 1 होता है। बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो 2 होता है। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन बी होता है। समझ हो ना। आगे देखो क्या दे रखा है, सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 3 होता है। बी का 2 होता है और यू का कितना होता है, तो बोलोगे सर यू का 21 होता है। यानी अब आप लोग देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, यानी कि बी से सी चला, यानी बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और सी का 3, तो 2 से 3 चला, तो बोलोगे सर इसमें +1 किया। फिर देखो ए से बी चला, यानी ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और बी का 2, यानी 1 से 2 गया, तो बोलोगे सर इसमें भी +1 हुआ। फिर देखो टी से यू चला, टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 और यू का 21, यानी 20 से 21 चला, तो बोलोगे सर इसमें भी +1, यानी +1 +1 +1 कर रहा है। तो जब हम इसमें सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में +1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे जोड़ो ना। तो देखो इस प्रकार से करना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, तो बोलोगे सर सी का 2 होता है, और जब 2 में 1 जोड़ोगे, सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, और जब 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह डी का होता है, यानी यहाँ पर डी दोगे। समझ गए हो। आगे देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, और जब 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, और 2 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह बी का होता है, यानी कि यहाँ पर बी दोगे। समझ हो ना। आगे देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20, और 20 में जब 1 जोड़ोगे तो 21, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह यू का होता है। तो डी बी यू कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर डी बी यू की बात करें तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पे है, और बिल्कुल सही आंसर। समझ गए हो। तो क्या निकल के आया आपका यहाँ पे तक राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए निकल कर आया।
चलो अब अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना कि 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। समझो 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि इनका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, जो आप सभी को बताना होगा। और किस प्रकार से सोचना होगा भाई, तो इस प्रकार से सोचोगे कि देखो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो STARY है, देखो S है, T है, A है, R है, Y है, स्टे दे गया है। फिर LOTUS देखो L है, O है, T है, फिर देखो U है, फिर देखो S है। फिर देखो ऑप्शन हम अगर 3 की नहीं ऑप्शन 4 की जब बात करते हैं तो देखो यहाँ पे B है, फिर देखो U है, फिर देखो BU, फिर देखो T है, फिर देखो L है, फिर देखो E है और फिर देखो R है। यानी कि ऑप्शन 1 भी है, ऑप्शन 2 भी है और ऑप्शन 4 भी है। अब जब ऑप्शन 3 को चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे T है, तो देखो T कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ T है, फिर देखो A है, फिर देखो B है, देखो B है, उसके बाद देखो L है, उसके बाद क्या कर रहा है E है, तो देखो E है और फिर कर रहा है T। तो देखो सिर्फ इसमें देखो एक T और 2 T दे रखा है, लेकिन इसमें ओनली वन एक T है, यानी एक T और होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन यहाँ पे इसमें एक ही T है, लेकिन एक T और होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इससे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें 2 T है, इसमें एक ही T है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि राइट आंसर है और सही। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है आप सभी के लिए कि सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक क्रम में सजाइए, यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा कि सबसे सार्थक क्रम मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप सभी को सही क्रम दे दिया जाएगा, सार्थक क्रम दे दिया जाएगा, तो कैसे सोचोगे। तो इस प्रकार से सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा। इस प्रकार से आप लोग सोचोगे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, तो देखो अगर इसमें है सब्जी है, स्टोर करना, काटना, परोसना, पैकेज करना, तैयार करना, तो सबसे पहले कौन हो सकता है। तो बोलोगे सर सबसे पहले तो सब्जी होगा। सब्जी होगा, उसके बाद फिर क्या करोगे, उसे काटोगे, यानी काटना होगा। काटना के बाद फिर क्या होगा, तो बोलोगे सर काटने के बाद फिर तैयार करना, यानी 4 होगा। तैयार करने के बाद फिर क्या होगा, तो बोलोगे सर उसे पैक करेंगे, यानी पैक करना होगा। पैक करने के बाद फिर कहीं स्टोर किया जाएगा, यानी फिर 5 नंबर। और स्टोर करने के बाद फिर कहीं आप सभी को परोसा जाएगा, यानी कि 1 नंबर। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 6 4 3 5 1। तो बोलोगे सर बोले तो ऑप्शन 3 में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही। समझ गए हो यहाँ तक। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए, समझना। कर रहा है एक विशेष कोड में इतना को इतना लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। तो उस कोड में इतना को कैसे लिखा जाएगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचोगे कि AUDITORIUM इतना को इतना लिखा, तो किस प्रकार लिखा। तो देखो इस प्रकार से सोचना। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे ए है, फिर देखो यू है, फिर डी है, फिर आई है, फिर टी है, फिर ओ है, आर है, आई है, यू है और एम है। इसको क्या लिखा भाई, तो बोलोगे सर इसको तो लिखा, यहाँ पे एम लिखा, फिर यू लिखा, फिर आई लिखा, फिर आर लिखा, फिर ओ, फिर टी और फिर आई और डी और यू और ए। इतना को देखो, इतना का कोडवर्ड में इतना लिखा, तो किस प्रकार से लिखा। तो बोलोगे सर देखो जो पहले था उसको अंत में लिखा,
फिर यानी कि इस तरह से पीछे से लिखना शुरू करा है। देखो अंत में जो था उसको यहाँ लिखा, फिर देखो वाई है भी है यहाँ तो भी लिखा, फिर देखो आई है तो आई लिखा, फिर देखो आर है तो आर लिखा, फिर ओ, फिर टी, फिर आई, फिर डी, फिर यू, फिर ए। यानी कि क्या किया इसमें, तो इसमें इधर से लिखना शुरू किया, यानी इस तरह से चला और यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। तो इसमें भी हम किस में तरह चलेंगे, तो इस तरह से चलेंगे, यानी ई से चलेंगे और लिखना शुरू करेंगे। तो देखो इधर से चलो, सबसे पहले क्या होगा, तो ई होगा, फिर क्या होगा, फिर एन होगा, फिर यू होगा, फिर टी, फिर आर, फिर ओ, फिर एफ, फिर एस, और फिर आई, और फिर एम। इस तरह से होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ENUTROFSIM बोले तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ गए हो यहाँ तक? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न समझना, 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए शब्दों के लिए समूह का पहचान करें। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे जिस प्रकार अवयव 1 है, अवयव 2 है, समझना ऐसे प्रश्न को आ जाए अवयव वाले तो किस प्रकार से करोगे, करा दिए गए शब्दों का पहचान करें, यानी कि कौन सा ऑप्शन WARD का कौन सा ऑप्शन लिखा जाएगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो आप सभी को मैं क्या बताया हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो इस तरह से चलना, अगर ऑप्शन से उठाना, जैसे ऑप्शन ए को अगर मानते हो, ऑप्शन ए से चलते हो, तो चलो ऑप्शन ए में सबसे अंतिम में देखो क्या है, तो बोलोगे सर सबसे अंतिम में 7 और 5 है, यानी 75 है। अब 75 लिखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 7 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे। तो देखो सबसे पहले 7 कहाँ, यहाँ है, और 5 कहाँ है, यहाँ, यानी 7 से इधर चलो, और 7 से इधर चलो, और 5 से इधर चलो, तो क्या मिल रहा है आप सभी को, डी मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले डी है, तो बोलोगे जी सर है। उसके बाद देखो क्या है ऑप्शन ए में, फिर देखो 67 है, तो 67 में क्या लिखते हो, पहले 6 उसके बाद 7, तो देखो 6 कहाँ है, तो बोलोगे सर 6 इसमें है, और 7 कहाँ है, तो इसमें, यानी इधर से ये चला और इधर से ये चला, तो देखो क्या मिला, तो बोलोगे आर मिला। क्या मिला यहाँ पे, तो आर मिला। तो आर देखो यहाँ पे है, तो डी के बाद आर है सही। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 10, तो 10 लिखने के लिए आप लोग क्या करते हो, 1 और 0 लिखते हो। तो 1 कहाँ है, तो बोलोगे इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है। 1 यहाँ हो गया, और 0 कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यानी 1 इधर चला और 0 इधर चला, 1 इधर चला और 0 इधर चला। तो यहाँ पे कितना आपको मिला, तो ए मिला। देखो यहाँ 1 है, तो बोलोगे जी सर है। फिर देखो क्या बचा अंत में 58, तो 58 कैसे लिखते हो, 5 और 8 लिखते हो। तो सबसे पहले 5 कहाँ है, तो बोलोगे सर 5 देखो यहाँ है, और 8 कहाँ है, यहाँ। तो 5 से यहाँ चलो, 8 से यहाँ चलो, तो आपका यहाँ पे क्या मिला, तो डब्लू मिला। यहाँ पे डब्लू है, तो बोलोगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, तो राइट आंसर है। इस तरह से आप लोग समझ गए हो। तो किस प्रकार से चले हो, यानी WARD वर्ड आप सभी को लाना है। तो सबसे पहले 75 चलो, फिर 67 चलो, फिर 10 चलो, फिर 58, इस तरह से आप लोग चलो, और देखो मैच कर रहा है तो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। तो चलें अगला प्रश्न पे। तो देखो, और नहीं तो फिर आप लोग इस तरह से भी चल सकते हो कि जैसे कि देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डी है। अब देखो डी इसमें खोजो कहाँ है, इसमें खोजो कहाँ है। तो डी इसमें देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। इस तरह से आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप लोग क्या करो, ऑप्शन पकड़ लो। जैसे 7 5 है, अगर 7 5 यहाँ पे ऑप्शन एक सही होना चाहिए, तो शुरू में 7 5 यानी 75 है, तो 75 कैसे लिखते हो, 7 5। तो देखो 7 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो इधर से इधर आया, इधर से आया, या डी, तो डी है, तो है। यानी कि इस तरह से करोगे तो राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर एक आया। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न देखो, 9 नंबर का प्रश्न करा, यदि TODA इतना को कोडवर्ड में इतना लिखा जाता है, तो इतना का कोडवर्ड क्या लिखा जाएगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, तो वही अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे कि क्या है, तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे टी है, फिर ओ है, फिर डी है, फिर ए है, फिर वाई है। टुडे को क्या लिखा,
तो बोलोगे सर यू लिखा, फिर क्यू लिखा, फिर ई लिखा, फिर सी लिखा, जेड लिखा, यानी इतना का कोडवर्ड में इतना लिखा। तो इसके लिए आप सभी को पता करना होगा, क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट लिखना होगा। जैसे कि देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, यू का अल्फ़ाबेट ओ, यहाँ पे ओ है, ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, डी का 4 होता है, ए का 1 होता है और वाई का 25 होता है। अब आप लोग देखो इसमें यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, क्यू का 17 होता है, ई का 5 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है और सी का कितना होता है 3 होता है और जेड का 26 होता है। समझ रहे हो। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर टी से यू गया, टी से यू गया, यानी देखो 20 से यू का कितना है 21 है, तो 20 से 21 गया तो बोलोगे सर इसमें क्या किया, तो बोलोगे सर +1 किया। फिर देखो ओ से क्यू गया, ओ का 15 और क्यू का 17, 15 से 17 गया तो बोलोगे सर 15 और +2 17, यानी +2 किया। फिर देखो डी से ई गया, यानी डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और फिर ई का 5, यानी 4 से 5 गया तो फिर +1 किया। फिर देखो ए से सी गया, तो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और सी का 3, यानी 1 से 3 गया तो फिर +2। फिर देखो बाई से जेड गया, यानी बाई का 25 और जेड का 26, यानी कि फिर +1 किया। तो अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है। तो बोलोगे सर +1 +2 +1 +2 +1 +2 इस तरह से चल रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे, +1 +2 करेंगे, +1 +2 करेंगे और राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी है, फिर देखो ई है, फिर देखो एफ है, ओ है, आर ई है, ई है। अब देखो सभी में क्या किया, तो +1 +2 +1 +2। तो देखो बी में हम पहले क्या करेंगे, तो +1 करेंगे। तो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 और 3 जो होता है वह सी का होता है। फिर देखो +1 जोड़े तो इस बार +2 जोड़ेंगे। तो देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और 5 में 2 जोड़ोगे 7 और 7 जो होता है वो अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो जी का, यानी जी होगा। फिर देखो एफ से चलो तो इस बार क्या जोड़ोगे, फिर +1 जोड़ोगे, तो एफ का 6 और 6 में जब 1 जोड़ोगे 7 और 7 यानी कि फिर से जी। फिर देखो ओ में इस बार क्या जोड़ोगे, तो फिर +2 जोड़ोगे। ओ का 15 और 15 2 कितना होता है 17 और 17 जो होता है वह क्यू का होता है, यानी कि क्यू होगा यहाँ पे। आगे देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 और 18 में जब 1 जोड़ोगे तो 18 1 19 और 19 जो होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन एस का होता है, यानी कि एस। इसी प्रकार ई से चलोगे, ई में भी क्या जोड़ोगे, तो बोलोगे सर +2 जोड़ेंगे। तो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 5 और 5 में 2 जोड़ोगे 7 और 7 जो होता है वह जी का होता है, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो CGGQSG, CGGQSG बोले तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग को क्या कर रहा है समझना। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें, जब भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से करोगे कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होगा एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा और उसी को चयन करना है। तो देखो इसमें क्या चीज़ सबसे अलग है भाई, तो अगर बात करें हम परागकोश, अंडाशय और पंखुड़ी, अगर हम ऑप्शन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 की बात करें तो यह फूलों की भाग है, लेकिन जब हम रेटिना की बात करें तो यह आँख की भाग है, यानी आँख की भाग रेटिना है, लेकिन परागकोश, अंडाशय और पंखुड़ी यह एक फूल की प्रकार है, फूल की भाग है, समझ रहे हो। और रेटिना आँख की भाग है, जो कि यही सबसे अलग है, यानी यही आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए, 11 नंबर का प्रश्न। इस बार
इस बार देखो क्या कर रहा है, विषम की पहचान करें। इस बार संख्या का विषम पहचान करना, यानी संख्याओं का विषम पहचान करना। यानी इसमें भी उसी प्रकार सोचोगे कि 3 एक प्रकार है, एक अलग है, तो कौन सा संख्या सबसे अलग है भाई, तो कैसे सोचोगे। तो इस प्रकार से सोचना कि देखो अगर 24 है, 42 है, 28 है, 56 है, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो। तो अगर आप लोग 24 में 4 से भाग दे दोगे तो यह देखो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अगर आप लोग 28 में 4 से भाग दो तो 4 पचे भी 4 छक 24, 4 सते 28, यह भी पूर्ण रूप से कट रहा है। और अगर 56 में आप लोग 4 से भाग दोगे तो यह भी पूर्ण रूप से कट रहा है, समझो। लेकिन जब आप लोग 42 में 4 से भाग दोगे तो देखो पूर्ण रूप से कटेगा, 4 एकम 4, फिर 2 बच जाएगा, यानी पूर्ण रूप से यह नहीं कटेगा, इसमें शेष कुछ बच जाएगा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है, जो कि सबसे अलग है और सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो आप सभी के लिए क्या है, 12 नंबर का प्रश्न है। देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि यह जो देखो है नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। और आप सभी को यहाँ बताना होगा कि इस भाट के जगह जो होगा क्या होगा, आप लोग को कैसे भरोगे, जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि इसमें क्या है। तो देखो अगर आप लोग 15 से 21 चलते हो, 21 से 30 चलते हो, उसके बाद आगे क्या चलोगे वही तो पता करना है ना। तो देखो अगर 15 से 21 चला तो क्या होगा, तो बोलोगे सर 15 से 21 चला तो क्या हुआ, तो प्लस 6 हुआ, 15 6 21। फिर देखो 21 से 30 हुआ तो क्या हुआ, तो 21 से 30 हुआ, तो बोलोगे सर प्लस 9 किया। फिर देखो इसी प्रकार आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें अगर बात करें तो देखो पहले 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ा 9 हुआ। अगर 9 में आप लोग 3 जोड़ते हो तो 12 होगा, 12 होगा। अगर 30 में जब आप लोग 12 जोड़ते हो तो 30 और 12 क्या होगा, तो बोलोगे सर 42 होगा। तो देखो इस बार पहले 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, तो इस बार आप लोग क्या जोड़ोगे, तो 12 और 3 15 जोड़ोगे, यानी इसमें 15 जोड़ोगे। तो 42 में 15 जोड़ोगे तो देखो 57 आ रहा है, तो बोलोगे सर आ रहा है। यानी इसमें क्या किया ना, अगर आप लोग 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 इस प्रकार से चले हो तो आपका राइट आंसर क्या आया, तो 42 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए आया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न किस प्रकार का है। देखो 13 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। यानी यह जो आकृति है ना, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, जो आप सभी को बताना होगा और काउंट करना होगा। तो देखो वर्ग क्या होता है, जिसमें चारों कोण चारों भुजा आप लोग का क्या हो, समान हो, इस तरह से वर्ग होता है। ये तो वर्ग होगा नहीं, ये तो यानी कि साइड साइड वाले तो कट जाएगा। अब देखो एक वर्ग ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, यानी कि इसमें छोटे छोटे कितना वर्ग है, तो 4 वर्ग है, तो 4 वर्ग हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट 4 के क्लिक करते हैं, लेकिन नहीं, देखो एक बड़ा वाला भी होगा, ये बड़ा वाला, तो 4 1 5 वर्ग, यानी इसमें कितने वर्ग हो रहा है, तो बोलोगे सर 5 वर्ग हो रहा है, यानी कि एक बड़ा वाला भी हो रहा है। समझ हो ना यहाँ तक। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम का नोटिफिकेशन पहुँच सके। समझ हो ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, कह रहा है विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें यानी बताना है कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन समान है, एक अलग है, और कौन सा अलग है, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो कैसे करोगे, तो इस प्रकार से सोचना जैसे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे अलग है। तो देखो अगर ऑप्शन 1
ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 4 में देखते हो तो इसमें क्या सबसे अलग दिख रहा है? क्या किया, अगर हम ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को देखते हैं तो इसमें लॉजिक देखो क्या समान लगा रखा है, समझना। अगर आप लोग 2 से 6 चलते हो, यानी 2 से 6 चलते हो तो गुना 3 करोगे, देखो 2 में गुना 3 करोगे 6 देखो आ गया। अब देखो 2 में गुना 5 करोगे, 2 में गुना 5 करोगे तो देखो 10 आ गया, समझना। 2 में गुना क्या किया, 5 किया तो देखो 10 आ गया। फिर 2 में गुना देखो 7 किया तो 14 आ गया। यानी जो पहले संख्या है ना, पहले संख्या में पहले 3 गुना किया तो 2 तिया 6 आ गया। फिर पहले संख्या में 5 गुना किया तो 5 दूना 10 आ गया। फिर पहले संख्या में 7 गुना किया तो 7 दूनी 14 आ गया। अब इसी प्रकार इस 3 में भी क्या करोगे, पहले आप लोग 3 गुना करो, फिर देखो 3 तिया 9 आ गया। फिर देखो 5 गुना करो, 3 पचे 15 आ गया। फिर आप लोग 7 गुना करो तो 3 सते 21 आ गया। और इसी प्रकार आप लोग 7 में भी क्या करो, 3 गुना करो तो 7 तिया 21। फिर आप लोग 7 में 5 गुना करो तो 7 पचे 35। और फिर 7 में आप लोग 7 गुना करो तो 7 सते 49 आ गया। लेकिन जब आप लोग ऑप्शन 1 में करते हो तो देखो ऑप्शन 1 में जब 3 गुना करो तो 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सबसे अलग है, सबसे हट के है, तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए, समझो। देखो 15 नंबर का प्रश्न क्या है, 15 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि चटाई, बल्ला और वैन, आप सभी को इन तीनों का एक साथ संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि देखो चटाई है, बल्ला है, वैन है। यानी चटाई के लिए अगर हम एक गोला बनाएं तो एक गोला देखो चटाई, अगर बल्ला, अब बताओ कि चटाई और बल्ला में कोई क्या है, संबंध है? तो बोलोगे नहीं सर, चटाई अलग है, बैन चटाई अलग है, बल्ला अलग है। उसी प्रकार बैन भी क्या है, तो बैन भी अलग है। यानी चटाई, बल्ला और बैन तीनों क्या है, अलग अलग है। जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन सी में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल सही। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न आप लोग देखो क्या है, 16 नंबर का प्रश्न, और यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। आप सभी को कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, लेकिन आप लोग आसान तरीका से बनाओगे अगर सीख जाओगे तो, और सीख ही जाओगे, समझना। कर रहा है सीमा तथा रीना सैम की पत्नियां हैं। अब देखो सैम जो है वह बहुत तेज, क्या है, बहुत तेज लड़का है। क्योंकि सैम का 2 पत्नियां, तेज है तभी तो उसका 2 पत्नियां, सैम और रीना। अब देखो सैम की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नियां और एक 2 पत्नियां। अब देखो कौन कौन है, तो बोलोगे सर सैम की 2 पत्नियां हैं, एक कौन है, तो एक सीमा है, और एक कौन है, तो एक रीना है। एक सीमा है और एक रीना है, 2 पत्नियां हो गई। अब देखो क्या कर रहा है, सैम की, सीमा और रीमा सैम की पत्नियां। अब देखो प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न को समझना। रीता रीना की सौतेली बेटी है। रीता जो है, समझना, यह जो रीता है ना, रीना की, यानी इसकी सौतेली बेटी रीता है। जब इसकी सौतेली बेटी होगी तो यानी रीता किसकी बेटी होगी, तो सीमा की होगी। यानी रीता जो होगी वह सीमा की बेटी होगी, तभी तो रीना की सौतेली बेटी होगी। अब प्रश्न पे आ जाओ, क्या कर रहा है, रीता किस प्रकार, सीमा रीता से किस प्रकार संबंधित है। यानी रीता सीमा को क्या कहेगी, तो रीता सीमा को माँ कहेगी। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका राइट आंसर है और सही आंसर। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 17 नंबर का प्रश्न। भाई 17 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या है, इसमें कह रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। और जब भी मिसिंग नंबर वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग कुछ इस प्रकार से सोचना कि जैसे मैं बता रहा हूँ,
या तो फिर आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन करो, यानी 21 और 17 को कैलकुलेशन करके 13 लाभो, इसी प्रकार 19 लाभो, इसी प्रकार 17 लाभो, इसी प्रकार राइट आंसर लाभो, या तो फिर आप लोग इस प्रकार कैलकुलेशन करके राइट आंसर का पता करो। तो देखो किस प्रकार से इसमें सोच सकते हो और इसमें कौन सा लॉजिक आपके लिए एग्जामिनर लगा रखा है। तो देखो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो 21 और प्लस 12 को जोड़ते हैं, तो 21 प्लस 12 को जोड़ो तो क्या होगा, तो 21 प्लस 12 को जोड़ो 2 1 3 और 2 1 3, देखो 33 आ रहा है। और फिर 9 और प्लस 24 को जोड़ो, यानी पहली दूसरी और तीसरी चौथी को आपस में जोड़ो, तो 9 और 24 को जोड़ो तो 9 4 13 और 2 1 3, देखो दोनों 33 33 दोनों समान आ गया। तो बोलोगे जी सर। अब इसी प्रकार इसमें भी क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो। तो देखो 17 और प्लस 19 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 17 प्लस 19 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 17 और 7 और 9 कितना होता है, तो 7 और 9 कितना होता है, तो 16। और फिर एक बकाया और एक एक 2 1 3 कितना हो गया, 36 हो गया, 36। अब इसी प्रकार 14 और 22 को जोड़ो तो 14 22 कितना होता है, 4 2 6 और 2 1 3, 33 हो गया। अब इसी प्रकार इसमें आप लोग लॉजिक लगा के राइट आंसर का पता करोगे ना। तो देखो करो, देखो 13 प्लस 19 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 प्लस 19 जोड़ो तो 9 और 3 कितना होगा, तो 12, 2 बाकी 1 और 1 1 2 और 1 3, 32 आ गया। अब देखो यहाँ पे बताओ कि 17 में आप लोग कितना जोड़ोगे तो 32 आएगा। तो बोलोगे सर 17 में अगर हम कितना जोड़े तो 32 आएगा, तो 17 में अगर आप लोग 15 जोड़ते हो तो देखो यहाँ पे आप लोग अगर 15 जोड़ते हो तो 17 में 15 जोड़ो, 7 5 12, 1 1 2 1 3 32 आ गया। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 32 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 18 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है एक अलग है, उसको पहचान करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो कौन सा ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है इसमें, तो बोलोगे सर अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं समान दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी एक गोला है, गोला तो चारों में एक एक गोला है, लेकिन इसमें भी 2 रेखा है, इसमें भी 2 रेखा, इसमें भी 2 रेखा। लेकिन जब हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो इसमें 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा दे रखा है, यानी ये जो सी वाले हैं ना, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। यानी ऑप्शन सी जो है यह सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 4 रेखा बना रखा है। समझो, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 19 नंबर का प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। समझना, बहुत ही सिंपल प्रश्न और आसान तरीका से बताऊंगा। कह रहा है भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। सही बात है भाई, भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या होता है देखो, अब इसका तर्क क्या है। तर्क एक में कह रहा है हाँ शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है भाई, जब आप लोग ज़्यादा शिकार करोगे तो कुछ प्रजातियां क्या होगा, विलुप्त होगा। यानी कि ऑप्शन निष्कर्ष तर्क एक क्या है, सही है। अब तर्क दो देखो क्या है, नहीं शिकार लोगों के मनोरंजन की रुचि में एक है। गलत। देखो जब आप लोग शिकार करोगे तो वह मनोरंजन की रुचि में नहीं आएगा, वह क्या होगा, उसकी प्रजातियां लुप्त हो जाएगी, फिर उसे कुछ नहीं दे, उसके बाद फिर आप लोग उसे देख नहीं पाओगे। यानी कि प्रकृति के वह विरुद्ध है, यानी कि शिकार करना प्रकृति के विरुद्ध है। यानी कि ओनली वन तर्क एक सही है, यानी कि ऑप्शन सी होगा, जो कि केवल तर्क एक मौजूद है, जो कि राइट आंसर भी है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 20 नंबर में आप लोग सोचना इसमें कौन सा लॉजिक लगा रखा है आप सभी के लिए। देखो कर रहा है CLOUD, क्लाउड को इतना लिखा जाता है, तो RAI
एन वाई को क्या लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इसमें आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो भाई। तो देखो इसमें भी अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया है, कोडिंग डिकोडिंग वाले, तो अल्फ़ाबेट से आप लोग पता कर पाओगे ना। तो देखो क्या है, CLOUD है, देखो समझना, C है, L है, O है, U है, D है, क्लाउड है। अब इसका क्या लिखा है, तो F लिखा, O लिखा, R लिखा, X लिखा, G लिखा। अब आप लोग इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे कि देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो 3 होता है, L का 12 होता है, यहाँ पे O है, ये O का कितना होता है, 15 होता है, और U का 21 होता है, और D का 4 होता है। आगे देखो F का 6 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, X का 24 होता है, और G का 7 होता है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो देखो C से F गया यानी 3 से 6 गया, तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर +3 हुआ। फिर देखो L से O गया यानी L का 12, O का 15, 12 से 15 गया, तो बोलोगे सर इसमें भी +3 हुआ। फिर देखो U से R गया, U का सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे O से जाएगा, O से R जाएगा यानी O का 15 और R का 18, यानी 15 से 18 गया, तो बोलोगे सर यहाँ भी +3 किया, 15 + 3 18। फिर देखो U से X गया, U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 और X का कितना होता है 24, तो 21 से 24 गया, तो यहाँ भी +3, और D से G गया यानी 4 से 7 गया, तो इसमें भी +3। तो बोलोगे सर सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में या इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन में +3 किया, तो यह लिख दिया, तो इसमें भी हम +3 करके राइट आंसर का नहीं पता कर लेंगे। कर लेंगे तो करो ना। देखो क्या है, R है, A है, I है, N है, Y है। अब इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में क्या क्या करना है, तो +3 करना है। तो देखो R में +3 करो तो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर 18 होता है, और 18 में 3 जोड़ोगे तो 18 और 3 21 जो होता है, 21 अल्फ़ाबेट पोजीशन U का होता है। फिर देखो 1 में भी +3 करोगे तो 1 का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 में 3 करोगे 4, और 4 जो होता है वह D का होता है। फिर I में +3 करो, I का 9 और 9 3 12, और 12 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह L का होता है, यानी कि L होगा। फिर देखो N में भी आप लोग क्या करोगे, तो N में भी +3 करोगे तो N का 14, और 14 में 3 जोड़ोगे तो 14 3 17, और 17 जो होता है वह Q का होता है, यानी कि Q होगा यहाँ। आगे देखो बाई, और बाई में भी +3 जोड़ोगे तो बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25, और 25 में 3 जोड़ोगे तो 28, तो बोलोगे सर Z तो 26 तक होता है, Z तो होता है वह 26 तक होता है। तो देखो Z के बाद पुनः A B C D से फिर पुनः स्टार्ट हो जाता है, तो देखो 26 27 28, यानी कि 28 आया, तो 28 कौन होगा, तो देखो 28 पर कौन है, B है, यानी यहाँ पर B होगा। अब देखो आप लोग बताओ कि यहाँ पे क्या आया, तो DUDLQB बोले तो ऑप्शन नंबर B में है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यह प्रश्न आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में दे रखा हूं, और यह प्रश्न आप सभी को बताना होगा, संबंध बताना है कि स्कूल से जिस प्रकार शिक्षा का संबंध है, न्यायालय से उसी प्रकार क्या चीज़ का संबंध होगा, जो आप सभी को बताना होगा। यानी शिक्षक, स्कूल और शिक्षक, न्यायालय, और फिर क्या होगा, सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।